रशिया यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो गया है। इस युद्ध के थमने के नामो निशान तो नहीं नजर आ रहे, उल्टा इस युद्ध में भारतीय मूल के सैनिकों की जान जा रही है, जिसकी वजह से भारत अब इस पर स्ट्रांगली अपनी आवाज उठा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। एक भारतीय नागरिक जो रूसी सेना में भर्ती किया गया था, उसकी मौत हो गई है और उसी के साथ एक और इंडियन ओरिजिन का सैनिक बुरी तरह से घायल हुआ है। ये दोनों ही सैनिक रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में शामिल थे। दिल्ली ने इस मामले को जोर शब्दों में मॉस्को के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार केरला के एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की जल्दी छुट्टी की मांग पर एक बार फिर से जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, कोट अनकोट, हमें केरला के एक भारतीय नागरिक की अनफॉर्चुनेट डेथ के बारे में पता चला, जिसे जाहिर तौर पर रूसी सेना में सेवा देने के लिए भर्ती किया गया था। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, केरला का एक और भारतीय नागरिक जिसे इसी तरह भर्ती किया गया था, वो घायल हो गया है और उसका मॉस्को में इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि मॉस्को में सिचुएटेड इंडियन एम्बेसी दोनों भारतीयों के परिवारों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। आगे चल के उन्होंने कहा कि हम पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम घायलों को जल्दी छुट्टी देने और भारत वापस भेजने की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे चल के कहा कि इस मामले को मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ साथ नई दिल्ली में रूसी एम्बेसी के सामने भी जोर से उठाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने रूसी सेना में बचे भारतीय नागरिकों की जल्दी छुट्टी की मांग भी दोहराई है। 32 साल के बिनिल टी बाबू, जो केरला के त्रिशूर के रहने वाले थे, रूसी सेना में भर्ती हुए और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। बिनिल टी बाबू के परिवार ने कहा कि उन्हें और उनके एक रिश्तेदार को ड्रोन हमले में चोट लग गई। बाद में ये सूचना मिली कि बिनिल की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार गंभीर चोटों के इलाज के कारण अभी अस्पताल में भर्ती है। आपको ये भी बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिनिल टी भी अपने घर केरला वापस लौटना चाहते थे और इसकी कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी से मदद मांगने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। ये पहली बार नहीं है कि जब एक भारतीय की मौत रूसी युद्ध में हुई है। मार्च 2024 में हैदराबाद के 30 साल के भारतीय नागरिक, जिनका नाम मोहम्मद असफान था, जिसे एक नौकरी के बहाने धोखाधड़ी से रूसी सेना में भर्ती किया गया था, यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मौत हो गई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद असफान के परिवार ने AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी से रशिया से उन्हें वापस लाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन जब AIMIM ने मॉस्को में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया तो उन्हें अधिकारियों से पुष्टि मिली कि असफान की मौत हो चुकी है। 2 साल से ऊपर चल रही इस वॉर का कोई एंड तो नहीं दिख रहा, लेकिन वी रियली होप कि सारे इंडियन ओरिजिन के सोल्जर्स जो रशियन आर्मी में है वो सुरक्षित अपने घर वापस आ जाएं।